मूसा ने जलती हुई झाड़ी में किसे देखा था? परमेश्वर को? नहीं, एक स्वर्गदूत को। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा स्वर्गदूत है जिसे परमेश्वर कहकर पुकारा गया है? एक ऐसी हस्ती जो सराफिम और चेरुबिम से भी ऊंची रैंक पर है, लेकिन उसका नाम आज भी रहस्य है। आज हम बाइबल की उस सबसे बड़ी मिस्ट्री को अनलॉक करेंगे जिसे कहा जाता है द एंजल ऑफ याहवे। तो चलिए इस मिस्ट्री को अनलॉक करते हैं। बाइबल में स्वर्गदूतों की अलग अलग रैंक दी गई हैं, जैसे कि आर्कएंजल्स जो मुख्य प्रधान होते हैं, जैसे कि मिकाएल और जिब्राइल, और उनसे ऊंची रैंक है करूब, और उस सबसे ऊंची रैंक पर आते हैं साराफ। लेकिन बाइबल में एक ऐसे स्वर्गदूत का वर्णन दिया गया है जो इन सब रैंक से भी ऊपर है, जिसे खुद परमेश्वर कहा गया है। हम सब जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था, लेकिन अगर आप निर्गमन की पुस्तक को ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया था। और प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में भी लिखा है कि मूसा को जलती हुई झाड़ी में एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही स्वर्गदूत आगे कहता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। उस स्वर्गदूत ने खुद को परमेश्वर कहा, और जब मूसा ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, पर तू इजराइलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे भेजा है। अब सोचिए, एक स्वर्गदूत खुद को स्वयं अस्तित्व वाला परमेश्वर कैसे कह सकता है? और ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि हाजिरा से जब ये दूत मिला तो उसने कहा कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा जिनकी गिनती ना हो सकेगी। लेकिन ऐसा तो परमेश्वर ही कर सकते हैं। और यहोशू की पुस्तक में ये दूत कहता है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। और जकरिया की पुस्तक में तो ये यहोवा का दूत शैतान को डांटता है, और वहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। मतलब यहोवा का दूत शैतान से ऐसा कह रहा था, लेकिन ये ऐसा लिखा है कि यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने कहा या यहोवा के दूत ने कहा। और सबसे हैरान करने वाली घटना उत्पत्ति की पुस्तक में मिलती है। एक पुरुष याकूब से पौ फटने तक मल्लयुद्ध करता है, तो वह पुरुष याकूब से बोलता है कि तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। और जब याकूब उसका नाम पूछता है तो वह मना कर देता है और उसको आशीर्वाद देकर चला जाता है। लेकिन उस पुरुष ने ये क्यों कहा कि तू परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हुआ? और याकूब भी उस स्थान का नाम पनिएल रखता है। पनिएल का अर्थ है परमेश्वर का चेहरा। और याकूब ने कहा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। लेकिन अभी तो वो एक पुरुष से मल्लयुद्ध कर रहा था और उसको वह परमेश्वर बोल रहा है। किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर कहना या किसी स्वर्गदूत का अपने आप को परमेश्वर कहना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के फल से वंचित ना करे। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य में भी जब यूहन्ना उस स्वर्गदूत के सामने जो उसको दर्शन दिखा रहा था झुक गया, तो उस स्वर्गदूत ने मना कर दिया और कहा कि परमेश्वर को ही दंडवत कर। तो फिर यहोवा का दूत जिसको परमेश्वर कहा गया और उसने भी खुद अपने आप को परमेश्वर कहा, तो फिर वो एक स्वर्गदूत होकर परमेश्वर कैसे हो सकता है? या परमेश्वर एक स्वर्गदूत कैसे हो सकता है? तो क्या हम इसे स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर का क्लोन बोल सकते हैं? नहीं, क्लोन शब्द सही नहीं है, क्योंकि क्लोन का मतलब होता है किसी की नकल या फोटोकॉपी, जो मूल व्यक्ति से एक दूसरी सत्ता है। क्लोन दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन जहाँ भी ये दूत प्रकट होता है वह मैं यहोवा हूँ यह कहकर बात करता है। वह ये नहीं कहता कि मैं यहोवा जैसा हूँ, बल्कि वह खुद को यहोवा ही बताता है। ये वैसा ही है जैसे सूर्य आकाश में है लेकिन उसकी धूप जमीन पर आती है। धूप सूर्य से अलग कोई क्लोन नहीं है, बल्कि सूर्य का ही तेज और प्रभाव है। तो बाइबल में यहोवा का दूत कभी खुद को परमेश्वर बताता है और कभी परमेश्वर का भेजा हुआ। इसलिए स्कॉलर्स के इसमें दो ओपिनियन है। पहला है कि यहोवा के दूत को वे मसीह का प्रकटीकरण मानते हैं। अधिकांश क्रिश्चियन स्कॉलर्स का मानना है कि यहोवा का दूत यीशु मसीह के धरती पर जन्म लेने से पहले का उनका प्रकटीकरण है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इसलिए जब भी कोई परमेश्वर रूप दिखाई दिया तो वह पुत्र रूप यीशु ही है। और दूसरा है, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि यह एक महादूत है जिसे परमेश्वर ने अपना पूरा अधिकार देकर भेजा था। जैसे प्राचीन समय में राजा का राजदूत जब बोलता था तो माना जाता था कि राजा ही बोल रहा है। अब यहाँ ये दो अलग अलग ओपिनियन हैं, लेकिन असल में यहोवा का दूत कौन है? तो चलिए मिस्ट्री अनलॉक करते हैं। तो इसे कहा जाता है थियोफेनी, जिसका अर्थ है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का प्रकटीकरण। थियोफेनी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है थेओस, जिसका अर्थ है परमेश्वर,
और दूसरा है फेनिन, जिसका अर्थ है प्रकट होना या दिखाई देना। आसान शब्दों में कहें तो अदृश्य परमेश्वर का दृश्यमान होना या दृश्य रूप में प्रकट होना। तो यहोवा का दूत परमेश्वर का एक प्रतिनिधि रूप है, यानी कि विजिबल फॉर्म है, जिसे परमेश्वर तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें इंसानों से सीधे संवाद करना होता है, क्योंकि कोई भी इंसान परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर दूत के रूप में खुद को प्रकट करते थे, क्योंकि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि मुझे अपना चेहरा दिखा दे, तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। और तीमुथियुस की पुस्तक में भी लिखा है कि अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और उसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, जिसका नाम यीशु रखा गया, जिसने आपके और मेरे और सारे जगत के पापों के लिए अपना खून बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो उसके साथ विश्वास योग्य हैं। इसलिए यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो यहोवा का दूत परमेश्वर की विजिबल फॉर्म है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, यानी कि त्रिएक परमेश्वर का एक रूप। ऑलराइट, तो ये थी मिस्ट्री द एंजल ऑफ यावे की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।